अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे पेमरा की। जी हाँ, पाकिस्तान में जो टीवी चैनल्स और मीडिया को जिसके ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, जो इदारा है उसका नाम है पेमरा। और पेमरा के लिए जी एक बिल आज असेंबली में, हमारी नेशनल असेंबली में पेश किया गया और उसमें कई चीज़ें जो हैं वो ऐड की गई हैं, जिसके ज़रिए हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है मरियम औरंगज़ेब, उनका कहना ये है कि जी मिसलीडिंग और या कहना चाहिए कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन और इस किस्म की फेक न्यूज़ जो है उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। और लेकिन अभी बताया ये जा रहा है कि फ़िलहाल तो खैर ये बिल जो है वो नेशनल असेंबली में पेश कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। बहुत से लोगों का ख्याल ये भी है कि मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। इंसानी हुकूक कमीशन ने पेमरा तरमीमी एक्ट पर तशवीश का इजहार किया है। जी हाँ, पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि जो आज़ाद मीडिया है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट का कहना ये है कि वो सिर्फ फेक न्यूज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बगैर किसी सबूत के, या सबूत ना भी हो लेकिन बहरहाल फेक न्यूज़ जो चलाई जाती है, उनका कहना ये है कि उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। जबकि जर्नलिस्ट और मीडिया का कहना ये है कि मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से ये बिल जो है असेंबली में लाया गया है। हम खैर इसके ऊपर आगे भी बात करते रहेंगे, जैसे जैसे ये डिटेल्स सामने आएंगी हम आपके लिए लाते रहेंगे और आपको इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। अब हम जी चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, और अगली न्यूज़ हमारे पास आपके लिए है। जी हाँ, पंजाब पंजाब हुकूमत ने जी तकरीबन 2 अरब यानी 2 बिलियन 33 करोड़ रुपए की नई गाड़ियां जो है उनका ऑर्डर दे दिया है। जी हाँ, आईएमएफ का पैसा आ गया है। और कहा तो ये जा रहा था, बहुत से हमारे गेस्ट भी कह रहे थे कि आईएमएफ का पैसा जो है वो अमेरिका में ही या बाहर से बाहर ही कहीं खर्च हो जाएगा, लेकिन लगता है थोड़ा पैसा पाकिस्तान में भी आ गया है। और उसका रीजन यही है कि एकदम से पंजाब गवर्नमेंट, अभी फेडरल गवर्नमेंट और बाकी की डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर 2 बिलियन 33 करोड़ रुपीस की जो है गाड़ियां ऑर्डर कर दी हैं। और ये लग्जरी गाड़ियां जो हैं, जाहिर है कि ये जो मिनिस्टर और ये इनके एडवाइजर्स और पता नहीं क्या क्या जो ये रखते हैं बहुत सारे कैबिनेट में अपनी, उनके लिए हैं। और ये भी कौन कर रहा है? वो हुकूमत कर रही है जो कुछ ही दिनों में जाने वाली है। ज्यादा से ज्यादा 14 अगस्त या 12 अगस्त तक ये गवर्नमेंट रहेगी, उसके बाद चली जाएगी। लेकिन बहरहाल इनकी फजूल खर्चियां और इनकी शाह खर्चियां जो हैं वो सबके सामने हैं, और लोग देख सकते हैं कि ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। और हमने आपको जैसे बताया ही था, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट जो है वो भी आउटसोर्स कर दिया गया है 15 साल के लिए। अब उसके बाद बाकी चीजें एक एक करके पाकिस्तान की गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट जब बेचने पे आ जाएगी तो कहाँ जाके रुकेगी? और क्या पूरा पाकिस्तान ही जो है वो एक तरह से बिकाऊ हो जाएगा, बेच दिया जाएगा, सेल पे लगा दिया जाएगा? ये भी लोग खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अब कुछ रुकने वाला नहीं है और थोड़ा थोड़ा करके पूरे पाकिस्तान को ही सेल पे लगा दिया जाएगा। लेकिन बात हम अगर करें बारिशों की, बारिशें जी बहुत हो रही हैं, और साथ ही साथ लाहौर कराची में कई जगह पर जो है वो लोगों में देखा गया कि जी पानी खड़ा है और लोग बहुत परेशान है, घरों के अंदर भी पानी गया है। लेकिन ये बात सिर्फ लाहौर कराची तक नहीं है, ये बात है जी इंडिया में भी यही कुछ हो रहा है। लेकिन खैर हम इंडिया को क्यों रोए जब हमारे यहाँ हाल बुरा हो। हम एक वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। अब हालात कुछ ऐसे ही हैं कि लोग कुछ इसी किस्म के गिफ्ट्स देने लगे हैं पाकिस्तान में। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूँ
कि पहले तो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल आया करते थे उसमें टीवी की फीस भी हुआ करती थी, यानी टीवी सेट की फीस भी हुआ करती थी। अब चाहे किसी के घर में टीवी है या नहीं है, मगर वो टीवी की फीस जो है वो जरूर अदा करेगा। और अब हाल ये हो गया है कि पाकिस्तान में टीवी के साथ साथ रेडियो की फीस भी आपको देनी होगी। जी हाँ, आप चाहे रेडियो सुनते हो ना सुनते हो, लेकिन कहा जाता है कि रेडियो आपने नहीं तो आपके दादाजी ने जरूर सुना होगा। और जैसे कि मेरे दादाजी के बारे में तो मैं पहले ही कह रही हूँ कि वट लगा दी दादाजी, तो मुझे लगता है दादाजी तो जरूर रेडियो सुनते होंगे, क्योंकि पुराने गानों के वो भी बड़े शौकीन थे, सुनने में यही आया। तो जी अब वो फीस जो दादाजी रेडियो सुनते थे और फ्री में सुन के चले गए, अब वो फीस मुझे अदा करनी है। जी हाँ, और अब कहा यह गया है कि जी इलेक्ट्रिसिटी के बिल में आइंदा से जो है, यानी नेक्स्ट मंथ से जो है, वो रेडियो फीस भी आया करेगी, और जो कि पब्लिक को देनी है, चाहे वो रेडियो सुने चाहे ना सुने। उसकी वजह भी ये बताई जा रही है कि जी जो पेशावर में इमरान खान के सपोर्टर्स ने जो आग लगाई, इमरान खान के सपोर्टर्स ने जो रेडियो स्टेशन जला दिया, आखिर उसके पैसे कौन भरेगा? जाहिर है ना तो मलिक रियाज भरेगा जो कि लैंड माफिया है, लैंड ग्रैबर है और एक गुंडा है, ना वो भरेगा, ना भाई लोग भरेंगे जो हर वक्त डीएचए बनाते रहते हैं और कॉर्नर के प्लॉट और कनाडा में घर और यूके में घर और यहाँ वहां वहां, वो भी नहीं भरेंगे। और हमारे पॉलिटिशियंस भी नहीं भरेंगे, क्योंकि जाहिर है पॉलिटिशियंस ने भी तो खाना कमाना होता है, कोई पैसा थोड़ी देना होता है। तो जी अब आखिर वो रेडियो स्टेशन बनेगा कैसे दोबारा? वो ऐसे बनेगा कि मैं और मेरे जैसे दूसरे जो सिविलियंस हैं, यानी कि आम सिटीजन जो पाकिस्तान के हैं, उनके बिजली के बिलों में अब रेडियो की फीस भी आया करेगी, और इस तरह से हम लोग वो रेडियो स्टेशन दोबारा बना देंगे। लेकिन उनसे कौन पूछेगा? वो कोर कमांडर जो जूते छोड़ के भाग गया, और उसने ये भी नहीं देखा कि भाई इतने लोग अगर उनके घर पे हमला कर रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए था। ये हमारे मुल्क के लोगों को ही नहीं रोक पाए, तो अगर किसी ने साइड वाइड में से पड़ोसियों ने अगर कोई अटैक कर दिया तो ये क्या करेंगे? लेकिन बहरहाल लास्ट खबरें आने तक तो यही था कि वो कोर कमांडर साहब दीवार कूद के पड़ोसी के घर में चले गए और वहां से उनकी गाड़ी लेके 9 तो 11 हो गए। तो फिर जाहिर है यहाँ पे जो लोग आए थे उनको उनसे लड़ने भड़ने के लिए, उन्होंने कोर कमांडर साहब की यूनिफॉर्म पहनी, तो किसी ने कोर कमांडर साहब का वो जो था मोर उठा लिया, तो किसी ने मटन उठा लिया, तो किसी ने उनकी चेरीज खा ली। तो फिर उसके ऊपर नाराज नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल कहने वाले ये भी कहते हैं कि जी ये न्यूक्लियर पावर, हम कहते हैं अपने आप को जी हमारे पास एटम बम है, एटम बम। तो जी उस वजह से हमें दुनिया बचा लेगी और हम फेल्ड स्टेट नहीं होंगे। लेकिन अगर हम दुनिया बचा लेगी, हम फेल्ड स्टेट नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास बम है। तो जी हमारे उस बम की हिफाजत कौन करेगा? मतलब वो एटम बम की हिफाजत कौन करेगा? तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर एटम बम की हिफाजत ऐसे लोगों ने करनी है जो कुछ लोगों के उनके घर पे अटैक करने से जूते छोड़ के भाग गए, कोर कमांडर साहब की बात कर रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर जी वो एटम बम को तो फिर आप भूल ही जाइए। इसलिए कि उस टाइम पे तो और भी 9 तो 11 हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल कहा यही जा रहा है कि जी घबराने की कोई बात नहीं है। जो खान साहब कहते थे आपने घबराना नहीं है, और आपने घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि जी हमारे पास एटम बम है, और इस वजह से सारी दुनिया हमें देख के थर थर कांपती है और हमें फेल्ड स्टेट होने नहीं देगी। लेकिन बताना ये था कि फेल्ड स्टेट तो हो चुके, और कैसी होती है फेल्ड स्टेट, ये अगर कोई डेफिनेशन समझा दे तो शायद मुझे भी कुछ समझ में आ जाए। लेकिन बहरहाल अभी तो लोग इसी किस्म की बातें कर रहे हैं। बारिश है कि जी बारिश है कि बारिश है, और बारिश में हाल क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। जी, ये लाहौर था। कभी आप समझे कि शायद मैं इटली गई हुई हूँ, या मैं वेनिस में, वो बच्चन साहब का गाना था ना, दो लफ्जों की है, जी जी जी, वो गाना मैं हरगिज नहीं गाने वाली थी। ये लाहौर है, लेकिन लाहौर ये जनाब भी ये है। आप हालात देख लें, ये नहर के जनाब सब फिनिश हो गया है। और नहर पे आने से थोड़ा ग्रेज करें। ये अंडरपास बनता है गार्डन टाउन का, गार्डन टाउन का अंडरपास निकलते साथ ही ये जनाब ये हालात बाहर के हो गए हैं। तो प्लीज काइंडली गार्डन टाउन रास्ता मत इख्तियार करें। जी, तो सब लोग बहुत एहतियात करें। आजकल बारिश है और बारिश की वजह से गवर्नमेंट, यानी पिछली गवर्नमेंट, उससे पिछली गवर्नमेंट, उससे पिछली गवर्नमेंट और अभी की सारी ही गवर्नमेंट्स के पोल जो है वो खुल गए।
तो इसलिए लोग थोड़ी एहतियात करें, खास तौर पे जो पैदल जा रहे हों वो भी और खैर गाड़ी वाले भी। जी हाँ, ये भी लाहौर है और ये वही लाहौर है जो लोग कहते हैं जी जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं। जी हाँ, ये लाहौर वाले बड़े फखरिया अंदाज में बताते हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि लाहौर का क्या, लाहौर, कराची, सब जगह का एक ही जैसा हाल है। इस्लामाबाद में भी आज काफी बारिश हुई है, लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद में इतनी तोड़ फोड़ और इतना पानी फिर भी नहीं है जितना लाहौर और कराची में बताया जा रहा है। लेकिन एहतियात की जरूरत है, खास तौर पे ऐसी जगहों पे जहाँ पे बिजली के तार वगैरह होते हैं। लेकिन हमारे इंडियन दोस्तों को हंसने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ इसी किस्म का हाल आपकी इंडिया साइड से भी जो वीडियोस आ रही है ना, वो भी कोई खास ऐसी नहीं है जिसके ऊपर आप हमें ताने मार सकें, क्योंकि आपके अभी तकरीबन इसी किस्म का हाल है। तो इसलिए आप लोग भी बहुत एहतियात करें बारिश में बाहर निकलते हुए। बात हम करेंगे जी परवेज खटक साहब की। परवेज खटक साहब का कहना है पाकिस्तान यानी पीटीआई का कोई नजरिया था ही नहीं, सिर्फ कहानियां थी। ये कहा है परवेज खटक साहब ने कि पीटीआई का कोई नजरिया था ही नहीं, सिर्फ कहानियां थी और हम सुनते रहते थे। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो पीटीआई के चेयरमैन है वो पीटीआई को लेकर ऐसे चल रहे थे कि कोई खास उनका कोई मिशन था, ना कोई टारगेट था, ना कुछ था कि क्या करना है। बस कहानियां ही कहानियां थी जो सुनते रहते थे। खैर वो कहानियां तो हमने भी बड़ी सुनी है। कभी खान साहब कहते थे इतने लाख घर बना दूंगा, कभी कहते थे इतने करोड़ नौकरियां दिला दूंगा, और फैसल वावड़ा और दूसरे उनके साथी जो हैं वो टीवी पे बैठ बैठ के ये बड़के मारा करते थे और सब लोग सुना करते थे। तो परवेज खटक साहब आप उस वक्त क्यों नहीं बोले जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे? तब आपने ये बात मीडिया को क्यों नहीं बताई? तब आपने ये बात पब्लिक क्यों नहीं की? तब आपने ये बात सबको क्यों नहीं बताई? उस वक्त तो आप डिफेंस मिनिस्टर बने बैठे थे, और अब आप कहते हैं कि जी उनके पास कोई नजरिया ही नहीं था और वो तो ऐसे ही आए बाई शाएं करते थे। तो सर उस वक्त बोलना था ना, अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तो खान साहब को आप जानते ही हैं कि उनकी क्या हालत है और सभी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आपकी बात का भरोसा कौन करेगा? साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें इन साहब का, जिनकी मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ। जी हाँ, इसमें जी लिखा हुआ ये है कि जी इन्होंने कहा कि जी आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मुल्क भर में क्लीन स्वीप करेगी। जी हाँ, ये कहना है पीपल्स पार्टी के मेंबर का, और बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। लेकिन खैर जब भी इलेक्शंस हों पाकिस्तान में, तो कौन क्लीन स्वीप करेगा ये तो सिर्फ भाई लोग को पता है। मतलब ये बात तो खुदा के बाद या ऊपर वाले के बाद अगर किसी को पता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाई लोग को पता है, इसलिए कि वही लाते हैं, वही ले जाते हैं, वही प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, वही नीचे से कुर्सी खींच लेते हैं। तो इसलिए ये कहना कि जी पीपल्स पार्टी ऐसा करेगी और फलानी पार्टी ऐसा करेगी, तो सर वो सब बातें रहने दीजिए। वो तो आप जानते हैं कि अब तो बच्चे बच्चे को पता है पाकिस्तान में इलेक्शंस कैसे होता है, बच्चे बच्चे को पता है कि प्राइम मिनिस्टर कैसे बना जाता है और कैसे हटाया जाता है, वो भी सबको मालूम हो गया सर। तो इसलिए ये बातें रहने दें, फिर कभी किएगा। खैर हम जी बढ़ते हैं आगे, और हमारे हुक्मरानों के जराइम यजीद के जराइम से भी ज्यादा हैं, ये कहना है जी सिराजुल हक साहब का, जो कि जमात इस्लामी के अमीर हैं। उनका कहना है कि हमारे लोगों के यानी हमारे जो हुक्मरान हैं उनके जो जुर्म है, उन्होंने जो गलतियां की हैं वो यजीद से भी ज्यादा है। तो सर आपको कैसे पता कि यजीद ने क्या किया था? मतलब आप उस टाइम पे थे क्या? वैसे मतलब क्या आपने पढ़ा है? अगर जो पढ़ा है तो क्या वो सही लिखा है जिसने लिखा है? लेकिन बहरहाल अपने हुक्मरानों को सर यजीद से मिलाना कुछ ठीक नहीं है। तो इसमें तो सारे मुल्ला माफिया भी आ जाती है। तो थोड़ी कुछ बातें मुल्ला माफिया के बारे में भी कर लें तो अच्छा होगा। लेकिन खैर ऐसी बातें कहाँ ये लोग करते हैं जी, इनको तो सिर्फ नॉन मुल्ला ही पसंद, मतलब नॉन मुल्ला ही मिलते हैं कुछ ना कुछ बोलने के लिए। महंगाई के मारे अवाम को एक और झटका। जी हाँ, बिजली की कीमत और महंगी कर दी गई है और तकरीबन पर यूनिट 7.5 रुपए और बढ़ा दिए गए। तो इसलिए सब लोग जो पंखे एसी लाइटें जला के बैठे हैं ना, थोड़ी एहतियात करें, लाइटें भी कम करें, फैन भी कम चलाएं और एसी को तो हाथ ही मत लगाएं। इसकी वजह यही है कि जैसा मैंने पहले कहा कि आम आदमी जो है वही बेचारा बिल पे करेगा, और वही बेचारा जो है वो गरीबी की चक्की में जो पहले ही पिसा हुआ है
उसी को मजीद तंग करा जाएगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ बड़ी वाली जनता है, जो कि हमारे यहाँ पैसे वाले लोग हैं, वो तो आप जानते ही हैं कि किसी की सुनते उनते नहीं है और ना ही बिल पे करते हैं। बहुत से तो ऐसे हैं जो बिल पे ही नहीं करते। लेकिन खैर, बात हम करेंगे जी सीमा भाभी की, हमारी नहीं, भारत की सीमा भाभी। जी हाँ, सीमा भाभी की कहानी जो है वो किसी की समझ में नहीं आ रही है। कभी वो कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं। अब सुना है उन्होंने शायद मोदी जी को नहीं बल्कि इंडिया की जो प्रेसिडेंट है उनको चिट्ठी लिख दी है, और उनको चिट्ठी में शायद उन्होंने यही दुहाई लगाई है कि उनको पाकिस्तान ना भेजा जाए, क्योंकि इस किस्म के कार्टून यहाँ से जो वीडियो लगा रहे हैं, शायद ये वजह है उनका इस किस्म के लेटर तरफ से इंडिया वाला सुनो, सीमा को अगर आज रात 12 बजे तक वापस नहीं किया कि समझो भारत फिनिश, फिर नाराज नहीं होना। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल, ये मुझे कोई वही कमजोर से और बीमार से और मेरे ख्याल है कहना चाहिए OLX पे खरीदे हुए जो है ना, वो मुझे ये गुंडे लग रहे हैं जो भारत को धमकियां लगा रहे हैं। मगर खैर, मेरे ख्याल है हमारे भारत के दोस्तों को इस किस्म के कार्टूनों को देखने की आदत है, तो इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बल्कि सीमा हैदर को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस किस्म के कार्टून जो है ये सिर्फ इसी किस्म की, आप जानते हैं कि वीडियोस बनाते हैं, लेकिन कुछ करते कराते नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल सुकून से रहे और भारत को धमकी दे रहे हैं। मुझे लगता है रात के 12, ये तो मैं काफी देर में वीडियो बना रही हूँ, मेरे ख्याल अब तो 1 बज गया है और 12 तो बज चुके, तो भारत की तरफ ये साहब रवाना हो गए होंगे या नहीं, ये सोचने वाली बात है। बहरहाल हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, और जी हम आपको ये बता दें, खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं PMLN के, उन्होंने कहा है कौम से इस्तदा है कि झूठ बोलने वालों से महफूज रहे। मतलब ये कि वो इमरान खान की तरफ इशारा कर रहे हैं, PMLN के मेंबर हैं तो जाहिर है इमरान खान को ही की तरफ ही इशारा कर रहे होंगे, और उनका कहना है कि जी झूठ बोलने वालों से परहेज करें। तो सर, झूठ तो आपकी पार्टी भी माशाल्लाह 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 बहुत ही बोलती है, तो फिर उसके ऊपर क्या किया जाए। लेकिन ये जरूर है कि अभी आप लोगों ने जिस तरीके से रेडियो का बिल, रेडियो की फीस, टीवी की फीस, और उसके बाद ये वो पता नहीं कौन कौन से बजट में क्या क्या चीजें डाली हैं, जिसमें पेट्रोल प्राइस और क्या कुछ हो गया है, तो उसकी वजह से जो आवाम की चीखें निकल रही हैं, सर उसका जिम्मेदार कौन होगा। बहरहाल, साने 9 मई से पीटीआई ने चेयरमैन JIT ने PTI चेयरमैन को कसूरवार करार दे दिया। जी हाँ, एक GIT बनाई गई थी जिसने ये फैसला किया है कि 9 मई को जो कुछ हुआ, यानी वो आपने देखा था ना GHQ में जाके वो वही वही समझ गए आप, यानी वो मटन उठा के ले गए थे और क्या कुछ हुआ था, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान, अब चेयरमैन PTI इसलिए लिखा हुआ था टीवी चैनल्स ने कि टीवी चैनल पे इमरान खान का नाम लेना या इमरान खान की पिक्चर दिखाना जो है वो मना है। लेकिन खैर हम तो यूट्यूब पर है ना, तो हम कह सकते हैं कि जी GIT ने इमरान खान को जो है वो मास्टरमाइंड बताया है, इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया है, और कहा ये है कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। यकीनन बाजवा साहब उनको इसी तरीके से गुस्से से देख रहे होंगे, लेकिन बहरहाल इमरान खान को जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन देखते हैं कि इसके बाद इमरान खान क्या करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ सपोर्टर्स तो इमरान खान के अभी भी मौजूद हैं जो खान साहब के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि जी हम इमरान खान के साथ ही रहेंगे, और लाख कोशिश के बावजूद भी गवर्नमेंट उनको हटा नहीं पा रही। और जी वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद एयरपोर्ट को 15 सालों के लिए आउटसोर्स करने का फैसला। खैर ये तो मैंने आपको बताया ही है कि जितने भी एयरपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के, पहले कहा जा रहा था चाइना को दे दिए, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ एयरपोर्ट्स बच गए जिसमें इस्लामाबाद का एयरपोर्ट भी शामिल है, और अब कहा यह जा रहा है कि शायद इसको कतर को दे दिया जाएगा। तो जब लोग यही कह रहे थे कि अगर कोई दूसरी कंट्री ले लेगी तो हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, सारी चीजें जब सेल हो जाएंगी तो हो सकता है कि और कुछ ना सही तो उनका स्टैंडर्ड ही हाई हो जाए और कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि हमारे पास तो पैसा वैसा है नहीं कि हम एयरपोर्ट के ऊपर खर्चा करें और उसको कुछ ढंग का बनाए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान एक एक करके अपने सारे एसेट्स जो है वो बेचता चला जा रहा है, और इसमें कहीं भी हमको जो है ये ब्रेक लगती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हमें तो वैसे भी कहा गया है कि बेटा उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। अगले वजीर आजम किसको देख रहे हैं आप? अगले वजीर आजम को पिछले
वाह जी, ये थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब और इनसे पूछा मीडिया ने कि आप अगला वजीर आजम किसको देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा अगले वजीर आजम को। मतलब ये कि जलेबियां बनाना भी कोई शाहिद खाकान अब्बासी साहब से सीखे, कि क्या मजे से उन्होंने जवाब दिया और गोल गोल घुमाकर निकल गए। खैर, यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आपसे मुलाकात होगी कल। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूं कि आप लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं है, इसलिए कि मैं बोल बोल के मेरा गला बैठ गया। लेकिन चैनल पे आप लोग आके सब्सक्राइब करने से पता नहीं क्या होता है आप लोगों को, क्या बात है, कोई एनर्जी की कमी हो जाती है, कुछ खाया पिया करें, एक क्लिक ही तो करना है, कर दीजिए। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।